Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि लैंग्वेज के बारे में एनसीएफ क्या कहता है या किस भाषा को कहाँ पढ़ाएं, इस बारे में एनसीएफ क्या कहता है तो डिस्कस करेंगे। ये हिंदी पेडागोजी का लास्ट चैप्टर होगा। ऑलमोस्ट सिलेबस जितना भी मेन है हम खत्म कर चुके हैं और 7 चैप्टर्स में एक मेगा टेस्ट टाइप रखेंगे इसके बाद मंडे को, या किसी और दिन बीच में रख लेंगे। इतने आप ये 7-8 वीडियोस हैं इसको रिवाइज कीजिए। आज प्लेलिस्ट में बना दूंगी। और अगर मैं बात करूं तो कल सैटरडे है, तो सैटरडे को सीरीज है अपनी सीटेट गाइड की, वो करेंगे और मंडे को कोई पेडागोजी का टॉपिक करेंगे। ठीक है बात। तो ये वाली सीरीज खत्म होती है, इसके बाद इंग्लिश पेडागोजी के चैप्टर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो पेडागोजी है अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें, उनको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एनसीएफ 2005 लैंग्वेज के बारे में और स्पेशली हिंदी के बारे में क्या कहता है, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने भी ये सेशंस ना देखे हों, 7-8 सेशन है, 7 चैप्टर हैं बेसिकली और एक प्रैक्टिस सेशन है, तो ये प्लेलिस्ट में ही जाकर के देख लीजिएगा। हिंदी पेडागोजी आप आउट ऑफ 15, 12, 13 आराम से ला पाएंगे, है ना। चलिए फिर एक बार आ जाइए। अनसीन पैसेज पे भी कर लेंगे किसी दिन डिस्कशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल बुक्स पे डिस्कशन करेंगे पहले तो सीटेट के लिए। ये एक बहुत बड़ी क्वेरी है आप लोगों की। आप बहुत सीरियस लग रहे हो। हाँ, एक्चुअली कुछ फैमिली में कुछ था तो मैं अभी गई थी और अभी आई हूँ, तो खैर करते हैं कंटिन्यू। अभी हो जाएगा, अभी डिस्कशन शुरू होगा, मेरा मूड अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा, है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। ग्रेट। अरे कुछ सीरियस नहीं, एवरीथिंग इज ओके। हाँ ऐसे ही अभी ठीक है, मतलब एक रिलेटिव है उनका कुछ तबीयत खराब थी। देखो एक बार एनसीएफ 2005 की बात करें, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षण है, यानी कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन दी जा रही है वो मेनली लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज के माध्यम से या लैंग्वेज के थ्रू ही हम बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना। जैसे ईवीएस भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही, मैथ्स में भी आप देखेंगे कि बातों बातों में कहानियों के थ्रू वो बात को कह दिया जा रहा है कहानियों के द्वारा, यानी कि भाषा मुख्य रोल प्ले करेगी। यदि आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो भाषा का रोल सबसे ज्यादा है बच्चे की समझ को विकसित करने में, चाहे वो किसी भी विषय के अंतर्गत हो। ठीक है बात। तो कह सकते हैं एक तरीके से कि प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है प्राइमरी लेवल की, वो मुख्यतः भाषा शिक्षण है, यानी एक तरीके से लैंग्वेज टीचिंग ही है। ठीक है बात। कोई समस्या नहीं होगी तो भी बता दीजिएगा। हिंदी का आज लास्ट सेशन है, कल से हिंदी खत्म और किसी एक दिन बस बीच में एक मेगा टेस्ट कर लेंगे हिंदी का, ताकि ज्यादा से क्वेश्चंस कम से कम भी 50, ताकि आपका भी पूरा रिवीजन हो जाए कि जो आपने सीखा वो कितने काम आएगा। अब मंडे से पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स और इंग्लिश पेडागोजी शुरू करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आरंभिक स्तर के गणित, समाज एवं परिवेश का ज्ञान भी मातृभाषा के माध्यम से सबसे अच्छे ढंग से व आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है वो भी किस चीज को लेकर के, मतलब शुरुआती सालों में आप मैथ्स सोसाइटी और जो एनवायरमेंट है उसका ज्ञान भी भाषा के माध्यम से ही डिलीवर करते हैं। और स्पेशली इसमें भी मातृभाषा यानी मदर टंग का इस्तेमाल कीजिए, जो बच्चे के घर में बोली जाती है, जिससे वो सबसे ज्यादा स्वाभाविक रूप से यूज कर पाता है। ठीक है बात। तो सबसे अच्छे ढंग से हम मातृभाषा का प्रयोग करके प्राइमरी लेवल पर बच्चे को बाकी सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दे सकते हैं, मतलब उसको मातृभाषा से भी कनेक्टेड रखना है। ऐसा नहीं है कि उसकी अभिव्यक्ति को हम रोक देंगे, ये बात एनसीएफ कहेगा। ठीक। इनिशियल लेवल पे आरंभिक स्तर पर हम मातृभाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात है कुल मिला के। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम सीखने वाले की मातृभाषा ही होनी चाहिए, जिसका आधार निश्चय ही वे अनुभविक, भाषिक व संज्ञानात्मक स्रोत होने चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि प्राथमिक लेवल पर यदि हम बात करें तो जो शिक्षण का माध्यम है, जो सीखने वाला है, लर्नर है, उसको उसी माध्यम में शिक्षा या उसी भाषा में शिक्षा दी जाए जो उसकी मातृभाषा से कनेक्टेड हो और जो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर कनेक्ट करे। उस बच्चे के जो भी लेवल हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसकी रियल दुनिया के, जो उसकी भाषा से आप जोड़ करके दिखा सकें, और उसके संज्ञानात्मक स्रोत यानी उसके संज्ञानात्मक स्तर की हो, उसके संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव लेवल की हो। जिस उम्र का बच्चा है उस तरीके से आप देखेंगे कि इसका विकास कितना हुआ होगा, इसको कौन से चैप्टर्स आप समझा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो पूरा परिवेश है वो इस तरीके से काम करे कि बच्चे के लिए
पूरा मिला जुला करके एक अच्छा कॉम्बो तैयार हो शिक्षा का। वो कैसे अच्छा कब होगा? जब आप बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होगी, उसके अनुभव से आप जोड़ पाएंगे, उसकी भाषा से आप जोड़ पाएंगे, तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा भाषा का शिक्षण, या उसका संज्ञानात्मक स्तर और समझ बेहतर ही होगी यदि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नोट्स में काम आ जाएंगे, आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, बाकी की सारी पीडीएफ में शेयर भी कर चुकी हूं टेलीग्राम पर, तो अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां योग्यता प्राप्त शिक्षक और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। अब यहां पे एक क्लॉज लगा दिया एक तरीके से कि यदि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज या जो स्ट्रक्चर है आपके स्कूल का, और अच्छे पारंगत भाषाई शिक्षक हैं जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान है, पूरा स्ट्रक्चर एकदम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लैब्स हैं लैंग्वेज की, ये है वो है, तो वहां आप प्राथमिक स्तर से भाषा इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कह लीजिए आप, ठीक। लेकिन प्रथम 1-2 साल तक, यानी जो इनिशियल 1-2 ईयर्स हैं, आप किस पे ज्यादा फोकस करोगे? अगर इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो तो ओरल और ऑडियो लिंगुअल, यानी बेसिकली ओरल एक्सप्रेशन और ऑरल एबिलिटी पे, यानी सुनने श्रव्य कुशलता पर और बोलने की क्षमता उसकी विकसित हो, स्पेशली वो सामान्य बातचीत में ऐसी स्किल्स उसकी इंग्लिश की डेवलप हो कि सामान्य बातचीत को वो अच्छे से समझ सके। बात ठीक है यहां तक की? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं देख लेती हूं आप लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, यहां से तो चीजें क्लियर हैं, और ऐसे लाइक शेयर करके उत्साह बढ़ाओ थोड़ा, है आज वैसे ही थोड़ी सी एक एनर्जी की कमी नहीं है बस। अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए, और शिक्षण ऐसी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए जो बच्चे की समझ के स्तर की हो, यानी किताब भी ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, पुस्तक भी ऐसी है जो बच्चे के मनोवैज्ञानिक पक्षों को ध्यान में रख करके बनाई गई है, जैसे कि आजकल एनसीईआरटी बनाता है। और अपनी भाषा का प्रयोग तो उसको आप करने ही देंगे हर हालत में, बच्चे की जो मातृभाषा है उसको एक्सप्रेस करने से नहीं रोकते हम, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे उसे। ये एक और पॉइंट है, 6th पॉइंट, यदि योग्य प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो अंग्रेजी प्राथमिक स्तर के बाद ही लाई जानी चाहिए, यानी कि अगर एबल टीचर्स नहीं है, प्रॉपर ट्रेन्ड टीचर्स नहीं है इंग्लिश के, तो हम क्या करें, प्राइमरी लेवल के बाद ही इंट्रोड्यूस करें, और उस तरह से पढ़ाएं कि बच्चा उससे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर सके। घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच व पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयोग, जो एनसीएफ की मेन गाइडलाइन भी है कि भाई भाषा बेसिकली जो घर है बच्चे का, उसके जैसा माहौल उसको स्कूल में भी मिले, वो इतना ही कंफर्टेबल फील करे स्कूल में जितना वो घर में करता है। तो ये जो बीच का फासला है इसको पाटने का पूरा प्रयास किया जाए कि जैसा माहौल पड़ोस में है, आसपास में है, इन सब चीजों को बेसिकली गैप को फिल किया जाए, वो उतना ही कंफर्टेबल फील करे जितना वो बाकी बाहर के एनवायरमेंट में करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक 13 पॉइंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है 8, बहुत बढ़िया, पेंगुइन दीपिका कह रही है नाम लेने को जो कहेगा हम सब मिलके उसका नाम लेंगे, बहुत बढ़िया यार, सही है, कुछ एलर्जी जैसा हो गया शायद। देखो, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी मातृभाषा का एक माध्यम के रूप में प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वहां आप बिल्कुल मदर टंग का इस्तेमाल ही ना करें, वहां पर भी मदर टंग का इस्तेमाल करने की आजादी हो, और शिक्षार्थी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की छूट हो कि भाई ठीक है, अगर ये मीडियम ऑप्ट करना है तो मैं लैंग्वेज का मीडियम चेंज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। तो ये एक बेसिक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा के उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, यानी अगर मातृभाषा में आप उच्च शिक्षा भी ले पा रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता है, जो डिबेट है या इंटरपर्सनल जो स्किल्स है हमारी लैंग्वेज की, वो भी बेहतर होंगी। क्यों? क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से उस भाषा में अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं अपने आप को, जैसे हिंदी हो सकती है या कोई भी जो भी मातृभाषा हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पाठ्यचर्या निर्माताओं, यानी जो करिकुलम मेकर्स हैं, जो करिकुलम प्लान करते हैं, पाठ्य पुस्तक लेखक, जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं, राइटर्स, और शिक्षक, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। भाई करिकुलम, आपकी टेक्स्ट बुक के राइटर्स और टीचर्स, इन सबको मिलकर प्रयास करना है कि विभिन्न भाषाओं और
विषयों के बीच संपर्क सूत्र बना पाए, यानी जिसको हम कहते हैं ना लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम या इंटीग्रेटेड लैंग्वेज की हम बात करते हैं, यानी एक नेटवर्क स्थापित कर पाए जो आपकी भाषा है, क्योंकि आप भाषा के माध्यम से ही बाकी विषय भी सीख रहे हैं और उन विषयों को सीखते समय आप भाषा भी सीख रहे हैं, तो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस तरीके का करिकुलम, इस तरीके की बुक्स, इस तरीके की टीचिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जा सके भाषा के माध्यम से, जैसा हम कई बार करते हैं। ठीक है बात, तो इस चीज का भी प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां तक संभव हो सके विदेशी भाषा उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 वर्षों तक पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, बात सही है। आपके एलिमेंट्री लेवल पर आप बेसिकली 9th 10th वाले लेवल पे 2 साल तक आप पढ़ा सकते हो। विधियां सामग्री कक्षा में अपनाई गई कार्यनीतियां और मूल्यांकन प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करे कि बच्चे स्कूल छोड़ते वक्त हिंदी या क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में उच्च दक्षता हासिल कर चुके हो। मतलब ये बात इंश्योर करनी है कि जब बच्चा स्कूल छोड़े तो उसके अंदर एटलीस्ट एबिलिटी हो भाषा को यूज करने की, चाहे वो इंग्लिश हो या जो भी भाषा उसको सिखाई गई है। इस तरीके का मटेरियल, इस तरीके के मेथड्स को इस्तेमाल किया जाए आपके स्कूल के अंदर कि बच्चा एबल हो दोनों ही भाषाओं में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब अगर आप हिंदी और इंग्लिश के टीचर हैं तो आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है वहां की, उसका भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है, ताकि जो बच्चे हैं उनकी आप एक्टिव पार्टिसिपेशन को एंश्योर कर सकें। बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं होंगे यदि आप उनकी भाषा के 1-2 शब्द नहीं बोल रहे हैं या उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो अगर आप स्पेशली हिंदी इंग्लिश के शिक्षक हैं तो आपको जो भी आसपास भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र के, रीजनल लैंग्वेज है, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करा सकें, वो आपसे जुड़ सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज या किसी चीज को मत घुसाइएगा बीच में। सिंपल एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने अभी कोई एक लेक्चर देखा, आई थिंक वेस्ट बंगाल गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कोई शब्द का इस्तेमाल किया जो वहां यूज होता है। अब ऐसा तो नहीं है उनको बहुत बंगाली अच्छे से आती होगी, मे बी आती भी हो, लेकिन उन्होंने हिंदी बोलते हुए उस वर्ड को यूज कर लिया। दैट मीन्स वहां के लोगों को कनेक्ट कर लिया। इन द सेम वे यहां क्या हुआ, आपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते समय, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हुए क्षेत्रीय भाषा का बीच बीच में प्रयोग किया, या जब जरूरत पड़ी तो बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराने के लिए वो कनेक्ट हो सके ताकि। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में जहां दूसरी भाषा के ज्ञान की संभावना कम हो, वो मूवी देखी होगी आपने, वो कौन सी है जिसमें राजकुमार राव था, न्यूटन। बिल्कुल, तो न्यूटन में होता है वो आदिवासी क्षेत्र में पूरा वो वोट दिलवाने, इलेक्शन कंडक्ट कराने जाते हैं, तो वो आप पिक्चराइज कर सकते हैं दिमाग में। तो आदिवासी क्षेत्रों में जहां दूसरी भाषा के ज्ञान की संभावना कम हो, मुश्किल है ना वहां का, तो आपको लैंग्वेज आती हो, वहां उस क्षेत्र की भाषा जानने वाले शिक्षकों को शामिल करना अत्यंत जरूरी है। आप उस रीजन के टीचर्स को भी लैंग्वेज के लिए स्पेशली शामिल कर सकते हैं ऐसे क्षेत्र में जहां बहुत ही मुश्किल है वो भाषा सीखना, उनकी भाषा सीखना, या पॉसिबिलिटी नहीं है कि टीचर को वो भाषा आती हो। तो फिर आप क्षेत्रीय किसी व्यक्ति को शामिल कर लेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस तरीके की बात कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा शिक्षण के मामले में संपूर्णतावादी, ये बहुत अच्छा है, होलिस्टिक या होल लैंग्वेज का जो मॉडल है, यानी संपूर्णतावादी रुख अपनाने की जरूरत है कि हम भाषा से विषयों को भी, ज्ञान को भी, सौंदर्य को भी, रस को भी, हर चीज को हम कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग पर आधारित पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण का आधार बनाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज बुक्स लिखी जाती हैं लैंग्वेज की, तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, मान लीजिए कोई डिबेट के टर्म में लिखी हुई है, कोई किसी ऐसे है के बारे में है, कोई किसी की जीवनी के बारे में है, तो उस तरीके की जो बुक्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चा अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा का इस्तेमाल बेहतर सीख पाए। ये आज के लिए होगा होपफुली, तो लास्ट पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, 2 और लास्ट पॉइंट हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एक बार, एडिटिंग की बात चल रही है, बहुत बढ़िया। अगर किसी को थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो यहाँ के अलावा बेस्ट सीडीपी कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया केदारमल जी, और हिंदी में भी करा देंगे यार, एक सीरीज हिंदी की चला देंगे, सीडीपी पूरा सीटेट खत्म करा देंगे, या जो मेन थियरीज हैं प्योर हिंदी में करा देंगे। और बताओ क्यों दुखी रहते हो? किसी भी भाषा में कोई समस्या नहीं है, बस बात वही है कि किसी एक को तो बेस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ना तो दोनों भाषाएं स्लाइड्स में लिखी जा सकती हैं, पूरी स्लाइड्स भर जाएंगी। सही बात है प्रकाश जी। खैर आ जाओ, कौन है ये व्यक्ति मानस जिसने सबको दुखी किया हुआ है?
चलिए आगे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए है जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो। बेसिकली अगर आपको रीइंफोर्स करना है कि रीडिंग हैबिट्स बच्चे में डेवलप हो, तो उसके लिए लाइब्रेरीज हो अच्छी, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ, मतलब एट्रैक्टिव कह सकते हो एक तरीके से, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा, सिर्फ सिलेबस ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी नॉवेल्स हो सकती हैं, कुछ चिल्ड्रन लिटरेचर हो सकता है, पढ़ने व लिखने का भरपूर अवसर मिले। मुझे याद है जब हमारे स्कूल में नई नई लाइब्रेरी खुली थी, मैं बुलंदशहर में थी, तब हम इतने एक्साइटेड थे जिसकी हद नहीं है, रोज जाके कहीं बैठ जाते थे और बुक्स निकलवाते थे, और ऐसे यारी दोस्ती हो गई थी मेरी मैम से, उनसे अभी भी है, अब तो उनके बच्चे भी हो गए हैं। तो मेरे को याद है जब मतलब वो एडमिट कार्ड होता है, फाइनली निकलवाना होता है, तो वो सब जगह से क्लियरेंस चाहिए होता है। जैसे अपनी यारी दोस्ती थी, मैंने 3-4 लोगों का और करवाया था। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। भाषा सीखने व सिखाने के तरीकों के क्षेत्र में छोटी छोटी शोध परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब आपको लैंग्वेज सिखाने के जो तरीके हैं, छोटी छोटी रिसर्च, कोई भी फंडे लेकर के आ रहा है, उन सब चीजों को प्रोत्साहन मिले कि ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये कुछ एक रिसर्च आई है, ये कोई पेपर आया है, इसके बारे में भी आपको पता हो एज अ टीचर, ताकि आप उसको यूज कर पाए कि ये भी तकनीक है भाषा को सिखाने की। अब 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान देने की कृपा करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी एनर्जी और मन डाउन है। बताइए। हिंदी पढ़ा होगा जी, अच्छी करा दी आपने, धन्यवाद शिवांगी। हाँ नितिका यार, थोड़ी सी सीरियस तो हूं, अब क्या कर सकते हैं। शिवांगी ने ग्रेट। चलिए फिर आगे आ जाओ, बताओ एक बार आंसर क्या होगा फटाफट से। फर्स्ट का बी होगा, मतलब विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आंतरिक विकास, मतलब इंटरनल में भी, सर्वांगीण यानी होलिस्टिक, ज्ञान देना या फिर रोजगार योग्य बनाना। खैर हमारा तो जिंदगी यहीं तक सिमट के रह गई है, ज्यादातर जो स्थिति है देश में, लेकिन जो उद्देश्य है शिक्षा का वो होना ये चाहिए कि हमारा सर्वांगीण विकास कर पाए हम, विद्यार्थी का, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, उसका मस्तिष्क से लेकर के और उसके हृदय तक जो बात है वो पहुंच पाए। बेसिकली तीनों एस्पेक्ट जो ब्लूम कहते हैं, आपका कॉग्निटिव, साइकोमोटर यानी फिजिकल एस्पेक्ट से भी, मतलब आप उसके संज्ञान, समाज, संस्कृति, उसके संवेग, इन सब चीजों से जोड़ पाए, उसके एक्सपीरियंस से जोड़ पाए। बाकी ब्लूम कहते हैं संज्ञानात्मक एक टाइप है, एक गत्यात्मक पक्ष है और दूसरा अफेक्टिव, यानी उसके हैंड, हार्ट और हेड से हम शिक्षा को जोड़ पाए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना, यानी आप लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो और लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर रहे हो, क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? तो दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, विपरीतार्थक हैं, भाषा का भाग नहीं है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर आंसर कीजिएगा। करा देंगे सीडीपी भी हिंदी में, क्यों टेंशन लेते हो इतनी, कहां जाओगे इतनी टेंशन लेके? सीटेट से कहो एग्जाम कराए, सब कराया जाएगा। हाँ पढ़ सकते हैं केवीएस वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2800 लोग देख रहे हैं, 2200 लोगों ने लाइक किया है, इक्वेशन तो बराबर रखा करो। है? देखो एक बार, भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दो डिफरेंट बातें हैं। क्यों? क्योंकि जब आप भाषा अध्ययन करना, मतलब आप भाषा सीख रहे हैं, बच्चा भाषा सीखेगा स्कूल में, लेकिन भाषा के विषय में सीखना, यानी कि ये कहां से जन्म हुआ इस भाषा का, इसमें कितनी चीजें हैं, क्या रूल्स हैं, तो फिर आप लिंग्विस्ट बन रहे हैं, भाषाविद बन रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज है। अध्ययन करना एक डिफरेंट चीज है और भाषा के बारे में अध्ययन करना एक डिफरेंट चीज है। ठीक है बात? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में अधिगम की विधि है, यानी कि लर्निंग का एक मेथड है, कौन सा बताओ? पहला ऑप्शन है प्रयोग करके सीखना, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है अधिगम व सामूहिक विधि, और लास्ट वन इज योर उपयुक्त सभी। बताइए एक बार, अधिगम मतलब लर्निंग का मेथड कौन सा है, बताइए। डी ऑप्शन, मतलब उपयुक्त सभी, यानी प्रयोग करके, बिल्कुल ठीक बात है, एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, ऑब्जर्व करके सीखेगा, ग्रुप में भी बच्चा सीखेगा, बात सही है, तो यानी सारी बातें सही हैं, सभी के थ्रू सीखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है?
मतलब आप एक एलिमेंट्री लेवल के टीचर हैं, यानी कि 6th to 8th वाले, भाषा शिक्षक के रूप में आपकी कौन सी बात जो है प्रभावी प्रतीत होगी? आपकी अभिव्यक्ति, आपका पूर्ण व्यक्तित्व, या फिर आपकी भाषा या आपकी रुचि? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलतियां खूब होंगी इसमें, और कर भी रहे हैं आप। बच्चा नहीं है ये, शिक्षक की बात हो रही है सरकार। देखिए एक बार, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होनी चाहिए, यानी आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने टीचर में किस बात को इफेक्टिव मानेंगे? तो ओवरऑल व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या है। ये नहीं है कि कह दिया कि नहीं ये तो हम तो ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। तो पर्सनैलिटी, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी आपकी, वो प्रभावित करेगी बच्चे को। सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, सिर्फ भाषा नहीं, सिर्फ रुचि नहीं, ओवरऑल ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड हो जाएंगी, और आपकी क्या वैल्यूज हैं, क्या मॉरल्स हैं। बेसिकली स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एक डिफरेंट चीज है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ कोई विनिमय हो रहा हो कि भैया आपने ये चीज ली, हमने खरीदी, और ये वो वाला एक्सचेंज नहीं है जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है ना। ये एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। फीस तो आप स्कूल में भी दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीचर को उस तरीके से देख रहे हैं। तो एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, तभी नॉलेज ट्रांसफर हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है। कैसे उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6th to 8th का जो लेवल है बच्चों का भाषा का, वो बेहतर हो? परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत से, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले समय से, विविध भाषा प्रयोग, या कुछ भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। आंसर कीजिए, आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या हुआ, कौन रो रहा है ये? ज्योति गौतम, क्या हुआ, कैसे दुखी हो? गौरी मीना भी रो रही है, क्या हो गया गौरी मीना? अच्छा गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। ये आकांक्षा धन्यवाद, वी ऑल आर बेस्ट। 5th का सी, बिल्कुल विविध भाषा या विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग बेस्ट रहता है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब अगर परिवार के संदर्भ में हो तो परिवार की जैसी बात, गृह कार्य की बात है तो गृह कार्य के रूप में वो अपना काम करे, कुछ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो गलत बात हो गई, है ना। तो जैसी स्थिति हो, जिस संदर्भ में आप हो, जिस माहौल में आप हो, वैसे आप अडेप्ट कर पाए भाषा को या अपने विचारों को, है ना। क्योंकि अगर ज्यादा दोस्तों को आप ज्ञान देके देखिए, आप क्या मैं देके देखूं, तो लेक्चर सामने से इतनी तेज का आएगा कि आपको लगेगा यार गलती हो गई, सॉरी भाई, है ना, माफ करो। तो ये एक बेसिक बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आप टेलीग्राम पे ये सारे पीडीएफ 7 के 7 सेशंस के 8 सेशंस हुए हैं वैसे अब तक हिंदी पेडागोजी के। एक मेगा टेस्ट और होगा। ये सीरीज हमारी खत्म होती है, चैप्टर्स सारे खत्म होते हैं, जितना भी काम की चीजें थी, इवन मैंने कुछ ज्यादा ही कराया, आपको कम नहीं कराया। तो अब प्रैक्टिस कीजिए हिंदी पेडागोजी की भी आराम से। हम सीडीपी खत्म कर चुके हैं, हम ईवीएस खत्म कर चुके हैं, हिंदी भी खत्म कर चुके हैं, इंग्लिश के 4-5 चैप्टर हुए हैं, उसके आगे मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीक से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूं और वहाँ भी कुछ डिस्कशंस होते रहते हैं, और कुछ क्या कई सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, वो एक बार मैं टाइम शेयर कर देती हूँ। और एक और छोटा सा अपडेट है, एक तो इस संडे एक फुल टेस्ट है सीटेट का, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक कुछ प्राइज वगैरह भी हैं, 1st, 2nd, 3rd, या इवन 50 टॉप 50 भी जो रहेंगे उनके लिए भी। तो वो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगी। कंप्लीट 150 नंबर का टेस्ट है जो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में जाकर के डाउनलोड करके दे पाएंगे, प्रॉपर जैसे सीटेट का होता है उसी तरीके से। इसके अलावा मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं जो कि फ्री होती हैं सभी के लिए। 5 बजे डेली मैशअप प्रैक्टिस चल रही है। एक मैशअप का मतलब है यहाँ के मिक्स्ड अप सब्जेक्ट्स हैं, यानी सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके लाइव क्विज का ऑप्शन होता है। लाइव क्विज नहीं, क्या कहते हैं उसको, पोल का, जिसमें आप अपने आंसर साथ के साथ मार्क कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। कल एक सेशन है 5 बजे, इसमें जरूर आइएगा। सारे कल वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर नहीं होगा, एकदम प्रैक्टिस जिस तरह से पेपर आता है उस तरीके से डिस्कशन करेंगे। 5 PM, और इसके अलावा 3:30 भी एक सेशन है, ये भी सभी देख सकते हैं, स्पेशल क्लास है ये दोनों। 3:30 भी एक सेशन है अनसीन पैसेज पर। आज इंग्लिश का किया था, कल हिंदी का करेंगे। ये फ्री हैं दोनों सेशंस, मतलब कोई इसमें चार्जेबल नहीं है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो यही एक बात है। टेस्ट सीरीज क्या फुल लेंथ टेस्ट है एक सीटेट का, उसका भी लिंक मिल जाएगा। सभी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मतलब उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। बाकी अनअकैडमी पे सारी क्लासेस लाइव होती ही हैं और अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये लेट्स लर्न रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा बस।
सिंपल बात, इतनी ही बात है आज के लिए। और कोई आपका समस्या हो, कोई सवाल सुझाव, मन में कुछ बात हो तो आप कमेंट करके बता ही दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, आपको भी हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। कल से नवरात्रि है, थोड़ा स्पेशल करा दीजिए। आप व्रत का खाना मिलेगा आपको कल से। हाँ, मजाक कर रही हूँ, खैर कोई बात नहीं। और मैम योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज रियली नाइस। खैर योगेश, आज तो आप मजाक ही उड़ा रहे हो, आजकल पीजे मार के जी रही हूँ मैं, जिंदगी मेरी पीछे पे ही चल रही है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रेट। ये दोनों ही अनअकैडमी पर हैं, स्पेशल क्लास 3:30 भी और 5 भी। आज किस सब्जेक्ट की क्विज होगी? आज सीडीपी की करेंगे। अभी 10:15 पर एक क्विज भी है, तो लिंक मैं ही टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी सारे। और कोई समस्या हो तो बताओ। हमारा मैशअप का मतलब मैशअप सॉन्ग, हाँ दिव्या पता है हमें, इसीलिए मैशअप रखा गया, थोड़ा इंटरेस्ट आया आपको। खैर चलो, कल मिलेंगे। कल बुक्स पे बात करेंगे, और परसों तो हम बात करेंगे, संडे है, संडे वार्ता करेंगे। और कल सीटेट की बुक्स पे बात करेंगे, सीटेट गाइड की नेक्स्ट वीडियो आएगी। और मंडे से कुछ डिफरेंट करेंगे, क्योंकि अभी ये सीरीज खत्म हो चुकी है आपकी हिंदी की। हिंदी पेडागोजी कंप्लीट है, आगे से मत दुखी होइएगा, है ना। टेक केयर, ध्यान रखिए।